सो हाय गाइस। क्या हाल है आप लोगों का। सो हमने रिसेंटली ये हमने प्रॉब्लम देखी थी विच वाज लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। इसमें लाइक इनिशियल अप्रोच मेरी गलत थी। आई वाज टेकिंग सेट बट उसमें मेरे कुछ केसेस फेल हो रहे थे। So what I'll do is that uh, I did research ChatGPT और जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। So let's see. Yeah. So let me just open my iPad. Cool. So एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि हम कहाँ पर हैं। ओके, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। सो बेसिकली जैसे कि ये वाला आपका एग्जाम्पल है, राइट। सो अगेन थोड़ा मैं लिखता हूँ कि असल में व्हाट वी एक्चुअली वांट। बेसिकली यहाँ पर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स की बात करी गई है। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स जो मुझे समझ में आता है, बट इसमें कंडीशन ये है कि वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ही होना चाहिए पूरी स्ट्रिंग में। जैसे कि मैं ये वाला अगर एग्जांपल लूँ तो x x x x, दिस इज माय डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग, राइट। x x x, दिस मतलब सिर्फ कैरेक्टर का जो काउंट है दैट शुड बी लॉन्गेस्ट, बट जो कैरेक्टर होना चाहिए दैट शुड बी माय ओनली वन, करेक्ट। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने ये हमको बताया क्योंकि लॉन्गेस्ट है एंड वी हैव बीन आस्किंग अबाउट सबस्ट्रिंग एंड कुछ कंडीशन दी गई है। सो व्हाट आई हैव लर्नड विद दिस इज दैट ये एक वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो सबस्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ बढ़ रही है। अगर यहाँ पर कुछ एक फिक्स सबस्ट्रिंग की बात की जाती विथ सम के, राइट, तो दैट वुड बी ऑफ फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो। जो कि यहाँ पर अभी बात ऐसे नहीं करी गई। सो इट मीन्स दैट
ये एक वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। सो वेरी बट यहाँ पर जो कंडीशन है हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं? तो जैसे कि अगेन विल टेक एग्जांपल ऑफ, हम विंडो अपनी पहले बनाते हैं एंड तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। So what I'll do is that first I will have I here and j here also. मैं यहाँ पे x का 1 ले लेता हूँ because it is one occurrence, right? अब क्या ये मेरी एक वैलिड विंडो है? करेक्ट, ये मेरी वैलिड है क्योंकि डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग तो ये भी है, राइट? राइट, तो ये भी एक मेरी वैलिड विंडो है। ओके, उसके बाद सपोज मैं अपना j को बढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं j कर देता हूँ, सो मेरा y की वैल्यू भी 1 आ गई, राइट? अब क्या ये मेरी वैलिड विंडो है? तो मैं कहूँगा नहीं, अभी मेरी वैलिड विंडो नहीं है क्योंकि मेरा x भी 1 आ रहा है, y भी 1 आ रहा है, राइट? बट मेरे पास एक एक ब्रह्मास्त्र कह लो, वो है k। इस k से मैं अपनी इस विंडो को मैं वैलिड कर सकता हूँ, राइट? और वही हमको बोला गया है कि ऐसी विंडो निकालनी है जो कि एट मोस्ट के रिप्लेसमेंट से मेरी डिस्टिंक्ट बन जाए, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं देखूंगा कि मेरा के है तो मैं इसको एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ। सॉरी, मैं इसको एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये मेरा आ गया 2, राइट? और ये मेरा y हो गया 0, राइट? अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने j को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? अब मेरा y, फिर से मेरा y जो आ गया वो मेरा 1 आ गया, राइट? अगेन मैं अपने k को यूज कर सकता हूँ और यहाँ से मैं 0 कर सकता हूँ इस चीज को। तो इसको मैंने 0 कर दिया एंड सॉरी, x को मैंने 3 कर दिया, विच इज अ वैलिड विंडो, करेक्ट? साथ साथ मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि विंडो मेरी वैलिड कैसे हो सकती है, मतलब मेरी कंडीशन क्या है। पहले तो मेरे को इसमें कंडीशन ही नहीं समझ में आ पा रही थी, बट यस, करेक्ट। और उसके बाद मैं अपने जे को आगे बढ़ा के यहाँ कर देता हूँ, तो x अभी ये 4 आ गया, y तो मेरा 0 है, तो मेरी लॉन्गेस्ट इसमें 4 आ गई। हम्म, तो बेसिकली मुझे आगे बढ़ना है और मेरे को ये देखना है कि मेरी विंडो बन कैसे रही है, मतलब मेरी विंडो की कंडीशन क्या है, तभी मैं यू नो आगे बढ़ पाऊंगा।
तो जो बेसिकली व्हाट आई नोटिस्ड एंड थोड़ी बहुत मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली इसमें, तो मैंने देखा कि जो आपकी विंडो है उसका आपने साइज निकाल दिया, और जो मेजॉरिटी वाला एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है आपने उसका साइज निकाल दिया। करेक्ट। अब आपको क्या है, आपको जो लेफ्ट ओवर है आपको उनको रिप्लेस करना है विद द मेजॉरिटी वन, तभी आपकी जो विंडो है वो वैलिड हो पाएगी। सही बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विंडो साइज माइनस मेजॉरिटी वाला जो काउंट है, अगर वो मेरा लेस देन और इक्वल टू के है, मतलब जितने मेरे को भरने हैं क्या उतने मेरे पास के है, अगर के है तो इसका मतलब है मेरी विंडो वैलिड है। और अगर नहीं है इसका मतलब मेरी विंडो वैलिड नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को विंडो वैलिड करने के लिए आई को आइटरेट करवाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बेसिक है कि वेरिएबल में हम विंडो को स्लाइड नहीं करते, हम विंडो के साइज को कम करते रहते हैं, मतलब विंडो के साइज को आगे बढ़ाते हैं ताकि मेरी विंडो की कंडीशन सही रहे। तो थोड़ा सा अगर हम इसको कोड करें, क्योंकि हम एल्गो एल्गो लिख रहे हैं, बट काफ़ी चीज़ें कोडिंग से भी हमारी क्लियर होती है, तो हम इसको देख सकते हैं। एंड फिर हम इसको एक बार ड्राई रन कर लेंगे, देख लेंगे कि अगर सही चल रहा है कि नहीं। कूल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंट को आई ले सकता हूँ, मैं एक में जे लेता हूँ जो मेरा एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैं लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग काउंट लूँगा जो मेरा एक मैक्स काउंट होगा, जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही रखूँगा। क्या पता मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो कुछ हो ही ना, तो मेरा काउंट ज़ीरो है। फिर मैं क्या करूँगा, एक मैं वाइल लूप लगाऊंगा और मैं जे को लेस देन एन कर दूंगा। जो एन होगा वो एक्चुअली में मेरा स्ट्रिंग डॉट लेंथ होगा। ठीक है। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली के देखने हैं कि क्या मेरा वो के से फिल हो पाएगा, मुझे काउंट्स ही लेने पड़ेंगे। पहले मैंने सेट लिया था, बट सेट से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि काउंट्स नहीं है आपके पास, तो मेरा केस ब्रेक कर रहा था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक हैश मैप भी ले लेता हूँ काउंट का, ठीक है, और कैरेक्टर्स का। राइट। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले मैं एक हैश मैप डिक्लेयर कर देता हूँ, मैप ऑफ कैर एंड इंटीजर। इसका नाम मैं रख लेता हूँ मैप ही, जो कि मेरा न्यू हैश मैप आ गया। फिर मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा
और मैं जे को एन कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे को विंडो देखनी है कि मैं इंसर्ट करके देखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैप डॉट पुट, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ये, जैसे कि स्ट्रिंग डॉट कैरेट जी। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो मैं काउंट लूंगा, इसमें जो मैं काउंट लूंगा वो मेरे को प्लस करना है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं काउंट यहाँ पर निकाल लेता हूँ। स्ट्रिंग डॉट कैरेट जी, एंड यहाँ पर मैं उस काउंट को बढ़ा दूंगा। राइट, बढ़ाया। अब मुझे देखना है कि क्या मेरी ये विंडो सही है कि नहीं। तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ कि मैं विंडो का साइज निकालता हूँ। तो मैं एक विंडो साइज निकाल लूंगा जो कि मेरी मैप डॉट साइज मेरे को देगा। राइट, और मैं उसमें से मैं देख लूंगा कि मेरे मेजॉरिटी वाले जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं। मुझे मेजॉरिटी का यू नो काउंट चाहिए। विंडो साइज तो मैंने निकाल लिया। मेजॉरिटी का काउंट मैं कैसे निकाल पाऊंगा। मतलब मेरे पास एक जैसे मैप है। x2 है, y1 है। मेरे को ये कैसे पता लग पाएगा। हम्म, मतलब एक तरीका तो ये है कि मैं आइटरेट करूँ मैप में और मेरे को पता लग जाए। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि सपोज मेरी x की वैल्यू 1 आ गई और मेरी y की वैल्यू 1 है। अब इस केस में मेजॉरिटी वाला तो दोनों है, तो मुझे ये लेना पड़ेगा। ऐसे कभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है जहाँ पर हमारे को मैप का मेजॉरिटी लेना हो, या फिर अगर हम मेजॉरिटी होल्ड करके रखें।
सपोज मैं कहूँ कि मैं अभी तक मेरा मेजॉरिटी वाला एलिमेंट क्या है वो मैं हमेशा स्टोर करके रखूं। तो जैसे कि मेरा अभी तक मेरा सपोज मैंने डाला मेरा एक्स था, क्योंकि इनिशियली कोई था ही नहीं मेजॉरिटी। अब जब मैंने विंडो स्लाइड करी तो मैंने देखा काउंट, या एलिमेंट को स्टोर करवाने के बजाय क्या मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा सकता हूँ, वहां से शायद मेरे को कैरेक्टर मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सपोज मैं स्टोर करके रखता हूँ, अभी मैक्सिमम 1 थी, मैंने आगे किया, मैंने कहा 1, वाई की वैल्यू 1 है, तो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 ही रही, राइट। एग्जैक्टली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मैक्सिमम, मैं एक ले लेता हूँ जहाँ पे मैं काउंट निकाल रहा हूँ ना, पर पहले मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने काउंट तो मैंने बढ़ा दिया, अब हम्म तो मैं देखूंगा मैक्स फ्रीक्वेंसी, जो कि होगी मेरी मैक्स ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी एंड मेरा काउंट, ठीक है। फिर मैं विंडो साइज निकालूंगा, जो कि मेरा होगा मैप डॉट साइज। और अब मेरे को पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मेरा विंडो साइज माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू के है, इट मीन्स आई एम गुड। तो मैं क्या कहूँगा, मैं एक मैंने क्या, जो मेरा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है, तो मे बी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक सब स्ट्रिंग निकाल लूँगा, लेंथ निकालूंगा मैं जे माइनस आई प्लस 1, और एक मैं मैक्स लेंथ भी स्टोर करूँगा। सॉरी, ये मैंने बना रखा था, सॉरी। तो मैं मैक्स काउंट को मैक्स ऑफ लेंथ एंड मैक्स काउंट कर लूँगा। ओके, ठीक है। बट अगर मेरा ये नहीं होता, मेरा के फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है कि मेरे को अपनी विंडो को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
कर तो नहीं पाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, जब तक आई गेस जब तक मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जब तक मैं नहीं कर पा रहा हूँ तब तक मेरे को आई को बढ़ा देना चाहिए। तो यही कंडीशन लगती है। तो वाइल जब तक ये जो चीज़ है, मेरी विंडो साइज माइनस विंडो साइज माइनस जो मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन के है, सॉरी, तब तक मेरे को अपने आई को आगे बढ़ाना है। मुझे कुछ और भी करना होगा क्या? मुझे उसमें हैश मैप में से मेरे को वो कैरेक्टर हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो विंडो मेरी, मैं विंडो को स्लाइड कर रहा हूँ, तो मुझे अपने हैश मैप को भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले तो उसका काउंट निकालूंगा, जो कि मेरा होगा मैप डॉट कैर एट, यहाँ पर लूंगा मैं आई, राइट। फिर मैं मैप डॉट कैर, हाँ तो इसमें गेट लगा देंगे हम, ठीक है। तो मैप डॉट गेट, सॉरी पुट करूँगा ना इसमें, तो सॉरी, मैप डॉट पुट जो पुट मैप डॉट कैरेक्टर एट, राइट, आई, राइट। एक मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मैं नर्वस हो रहा हूँ। मुझे स्ट्रिंग डॉट कैरेट होगा, और ये इस काउंट को मैं माइनस माइनस कर दूंगा। क्या अगर मैंने इसको माइनस माइनस किया, तो जो मेरा एक मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला वेरिएबल है, जो कि ये वाला है, इसको मेरे को छेड़ना है। ऐसा हो सकता है क्या कि अभी के लिए मैं नहीं छेड़ता, और अभी के लिए मैं इसको कैरी ऑन करता हूँ, ये हुआ। और मैं जे को तो मैं बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा हर केस में, जे को मैंने बढ़ाया। तो आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं। तो मुझे 2 मिनट दो। यहाँ पर जैसे कि मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, एंड तब हम थोड़ा सा इसको ड्राई रन करेंगे। ए ए ए बी ए बी बी
एंड k इज इक्वल टू 1 और इसका जो आंसर है वो 5 है, राइट। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सो लेट अस ड्राई रन इट। तो मैं एक मैप बनाया होगा मैंने। अब मेरा i यहाँ पर है, मेरा j यहाँ पर है। मैं क्या करूँगा, a को मैं 1 कर दूंगा। फिर मैं क्या चेक करूँगा कि मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एक वेरिएबल ले लूँगा और इसको मैं 1 कर दूंगा, राइट। अब क्योंकि मेरा विंडो साइज मेरा 1 है एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरा 1 है, तो ये 0 आता है मेरा। क्योंकि 0 आता है एंड 0 इज लेस देन के जो कि मेरा 1 है, तो मेरी विंडो सही चल रही है। तो मैं अपने लॉन्गेस्ट को j माइनस आई विच इज 0 माइनस 0 प्लस 1, मैं 1 कर दूंगा इसको, राइट। तो मेरी लॉन्गेस्ट जो अभी तक आया वो मेरा 1 आया, करेक्ट। फिर मैं क्या करूँगा, मैं आई को बढ़ाऊँ, जे को बढ़ाऊँगा। मैंने जे यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब ए की वैल्यू मेरी आ गई 2, राइट, ठीक है। अब अगेन मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लूँगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मेरी होगी 2 एंड 1 का मैक्स विच इज 2, राइट। अब मैं देखूंगा कि 2 माइनस 2 माइनस सॉरी नॉट 2, विंडो मेरी तो 2 ही साइज की है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि मेरे पास सारे ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है। तो मैं इसको लेंथ को 2 मार्क कर दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सिमिलरली इसके लिए भी यही होगा, मैं इसको 3 कर दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, करेक्ट। अब मेरा हैशमैप का जो साइज है वो 3 आ गया और मेरा बी का साइज बी मेरा 1 हो गया। तो मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी अभी से पहले 3 थी, अब मैंने 1 लिया तो इसका मैक्स निकालूंगा तो मेरी 3 ही होगी, राइट। और मेरे विंडो की साइज क्या होगी, हाँ हमने ये गलत आई गेस लिया था। विंडो का साइज ऐसे नहीं निकालूंगा मैं, विंडो का साइज मैं ये ना करके मैं j माइनस आई प्लस 1 करूंगा। हम ऐसे निकालते हैं ना विंडो का साइज। तो 0 1 2 3, तो 3 माइनस 0 3 प्लस 1 4, तो 4 माइनस 3 1 ओ, और मेरे पास k अभी 1 पड़ा है तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरी लॉन्गेस्ट 4 हो गई। और क्या मैं b को मैं 1 रखूँगा,
मैंने यार रिप्लेस कर दिया है, तो मैं रख लेता हूँ। सपोज मैं रख लेता हूँ, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आ गया। जी, राइट। ए की वैल्यू मेरी हो गई 4, राइट। और बी की वैल्यू मेरी हो गई 1, राइट। और मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो मेरी आई थी वो 4 हो गई, राइट। और अब मैं 4 और 1 का निकालूंगा। नहीं, 4 और जो मेरी मैक्स थी, मैक्स मेरी 3 थी, तो मेरी 4 बन गई है, राइट। अब विंडो का साइज मेरा क्या हो गया? 0 1 2 0 1 2 3 4, 4 माइनस 0 4 प्लस 1 5, 5। ना 5 माइनस 4 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे क्या ए को बढ़ाना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी नहीं बढ़ाते एंड ऑब्जर्व करते हैं आगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर जी ले लिया मैंने। अब मेरे विंडो का साइज जो हो गया वो A4 और बी मेरा हो गया 2, राइट। और मेरी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आया था वो तो था 4 और 2 का मैक्स, जो कि 4 ही होता है। तो मेरा विंडो का साइज क्या होगा? 0 1 2 3 4 5, 5 माइनस 0 प्लस 1 6, तो 6। और मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2। ओके, सॉरी, मैं यहाँ पे काउंट पे बढ़ाना भूल गया। 5 ही होगा इसका काउंट। अब 2 तो मैं रिप्लेस कर नहीं सकता क्योंकि इतने मेरे पास के है ही नहीं, तो मुझे आगे करना पड़ेगा जब तक मेरा फ्रीक्वेंसी सही नहीं हो जाती। ठीक है, नाउ दैट कम्स द स्टेप। मैं आगे कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले तो ए का काउंट कम करूँगा क्योंकि मैंने अपने विंडो को स्लाइड कर रहा हूँ। तो ए मेरा हो जाएगा 3, बी मेरा है 2, और मैंने अपनी विंडो को स्लाइड कर दिया। ठीक है, अब मेरा विंडो का साइज क्या हुआ? मेरा विंडो का साइज 0 1 2, एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। थोड़ा बार बार मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो 5 माइनस 1 4 प्लस 1 5, तो मेरा विंडो का साइज हो गया 5। और मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले तो मेरी 4 थी, एग्जैक्टली exactly। पर अब 4 थोड़ी ना रही, अब मेरी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 हो गई।
तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैक्स अपडेट करना पड़ेगा। वो कैसे करूँगा मैं? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने काउंट निकाला 4, वही मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी थी? अगर इसके जगह बी होता सपोज, और मैं बी को आगे कर रहा होता, तो चलो सपोज मेरी 4 है और वही मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी है, तो मैं एक कैरेक्टर कम कर रहा हूँ, तो मेरे को 4 - 1 करना पड़ेगा। कोड में कुछ ऐसा लिखूंगा कि अगर मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे काउंट के बराबर है, तो मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मैक्स फ्रीक्वेंसी -1 कर दूंगा। तो अभी मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 मेरे 2। क्या अभी भी मैं फिल कर सकता हूँ अपने को? नहीं, मैं फिल नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। तो अब इसका मतलब मेरे को आई को फिर से स्लाइड करना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि मेरा मैक्स फ्रीक्वेंसी था 3, राइट, और यही मेरा काउंट है एक्चुअली में, तो मैं इसको -1 कर दूंगा, 2। तो मेरी ए की वैल्यू हो जाएगी अब 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 2। मैं आई को यहाँ पे कर दूंगा। सही बात है। अब मैं अपने विंडो का साइज निकालूंगा। 5 - 2, 3 + 1 4। नाउ 4 माइनस मेरे 2 आ गए 2। अभी भी यार मैं नहीं रिप्लेस कर सकता, तो मेरे को आई को फिर से बनाना पड़ेगा। 2 है, तो मैं अपना मैक्स को मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी को अब मैं कर दूंगा 1। बट हियर कम्स द पॉइंट, मैंने 1 कर दिया, बट सॉरी, मैक्स फ्रीक्वेंसी तो मेरी 2 है इस केस में। सॉरी।
इस केस के लिए मैं क्या करूं? मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं ए को 1 कर दूंगा और ए को मैंने 1 किया तो मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी अब ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा कि मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी को कैसे अपडेट करूंगा। पर सही बात है ना, मतलब मेरे को लेना तो कुछ ऐसा ही पड़ेगा रूट। तो एक बार इसको चैट जीपीटी से पूछते हैं एंड पहले एक बार कोड करते हैं थोड़ा सा एंड काफ़ी कोड फिर हम चैट जीपीटी को देंगे जो हमने करा है एंड देन विल सी कि कैसे हो सकता है सॉल्व। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू हियर इज दैट एक तो मैं अपनी मिररिंग ऑफ कर दूंगा और मैं अपना कोड लिखता हूँ। ओके
तो सबसे पहले int I ये मुझे पता है। फिर मैं एक मैक्स फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर। क्या है ये मैक्स फ्रीक्वेंसी, जो कि 0 ही होगी, राइट। और इसकी तो ज़रूरत नहीं है। और मैं एक हैश मैप भी ले लेता हूँ, मैप ऑफ कैर एंड उसका काउंट इंटीजर, जो कि मैं न्यू हैश मैप करूँगा। और एक फाइनल लॉन्गेस्ट काउंट। तो एक्चुअली जावा है तो ये कैमल केस होना चाहिए, तो मैं अंडरस्कोर तो नहीं हटाऊंगा। लेट्स सी, अब जे है तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को मैं हटा दूंगा। पहले मैं एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा, मैप डॉट पुट, ये है एस डॉट कैर एट जे। तो सबसे पहले मैं इनको अकाउंट भी रखूंगा। ओके, मैप डॉट गेट, ठीक है। एंड ये नल भी देगा ना, तो मुझे या तो मेरे को इंटीजर लेना पड़ेगा इसको, आई गेस। तो मैं इसको इंटीजर रख लेता हूँ, एस डॉट कैर एट, ये मेरा हो गया है जी, ठीक है। तो अगर मेरी जो काउंट है वो मेरा नल आता है, तब तो मैं काउंट को कर दूंगा 1। एल्स केस में, बट क्योंकि ये चलो चल जाएगा, एल्स केस में मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और मैं काउंट को या इंक्रीज भी कर दूंगा। और मैं एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैथ डॉट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड इसमें आ जाएगा मेरा काउंट, ये मैं डाल दूंगा। ये मैंने डाल दिया। अब मैं विंडो का साइज निकाल दूंगा, जो कि मेरे को मिलेगा j-i+1 से। और मैं देखूंगा कि इफ मेरी विंडो साइज माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू k है, इट मीन्स मेरी विंडो सही है। सो दिस विंडो इज वैलिड। व्हाट आई विल डू इज कि मैं लॉन्गेस्ट काउंट को मैं मैथ डॉट मैक्स करके लॉन्गेस्ट काउंट
एंड जो मेरी विंडो साइज होगी इसको मैं कर दूंगा। बट अगर ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। इसका मतलब मेरे को विंडो को आपको स्क्वीज करना है, थोड़ा कम करना है ताकि मेरी कंडीशन सही बैठ पाए। तो मैं वाइल लूप लगाऊंगा। मैं जे मैं क्या करूँगा, मैं विंडो साइज माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा ग्रेटर देन के है तो मैं अपने विंडो को स्लाइड करूँगा। ओके, तो मैं आई को प्लस प्लस करूँगा। और ये स्टेप मेरे को नहीं आ रहा कि मैं हाउ टू अपडेट द मैक्स फ्रीक्वेंसी, राइट। ये हो गया, हाउ टू अपडेट द मैक्स फ्रीक्वेंसी एंड then update the map also। फिर मैं जे को तो मैं हर मोमेंट पे मैं प्लस प्लस करूँगा ही, राइट। ये हो गया मेरा। एंड देन मैं लॉन्गेस्ट काउंट को रिटर्न करूँगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा। मैं इसको बोलता हूँ आई हैव डन द कोड बट I have added the comment where I am stuck. Please help and also review the code. It may have syntax errors. So yes, you are very close now. Yeah, guys. Main stuck point, you don't need to update max frequency while shrinking in the optimized solution. Max frequency is the highest frequency seen so far. Correct, because we only care about maximum valid window length. Oh, hmm. ओके, कैरेक्टर होता है बट रैपर इज कैरेक्टर। लेंथ एक फंक्शन होता है। ओके, बट इन दिस solution I used for max frequency, only update the frequency map,
राइट, उसको माइनस कर रहा हूँ। ओके। हम्म, हम्म, बट मुझे एक डाउट है कि बट you said that when shrinking the window, I don't need to update the max frequency. Uh, but after, so consider the case when shrinking has been done, and now I increase J. Then I will again recompute max, and then the max enter value can be wrong, right? At some point a b is equal to 2, b is equal to 3, max frequency is 3, so 5 minus 3 2, मैं मैरिट नहीं कर सकता. After shrinking, suppose current window becomes BAA, B is equal to 3, A is equal to still fine. Max frequency को मैं later after more shrinking it may become, so still 3 to make a window look more valid and why positive earlier in some previous window. मुझे थोड़ा सा तो अभी तक नहीं समझ में आया कि इन्होंने मैक्स फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं अपडेट करी. आप लोग बताना अगर ये मेरा पॉइंट वैलिड है कि नहीं.
पी की वैल्यू मेरी 4 थी, 3 और 4। Please explain the case of tail Mach frequency and how does it not matter? Give step by step. Tail. ठीक है, फिर तो इसने एग्जाम्पल दे दिया। अब आई गेस हम सॉर्टेड है। तो दैट्स ऑल यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो हाफ एन आवर तक बनाते हैं। एंड कूल, कूल है।